छोटू की एक छोटी सी भूल ने छोटू की ले ली जान। अभी जो अररिया ज़िले के रानीगंज थाना के जो आरती और छोटू जो हत्याकांड जो हुआ है, जिसमें छोटू की हत्या की गई है, इसमें मैं आप सभी से ही सवाल करना चाहिए, न्याय हमें किसे दिलाना चाहिए, छोटू को या आरती को? जान किसकी गई? छोटू को गई। तो किसे न्याय दिलाना चाहिए? छोटू को ना। तो छोटू के माँ बाप को न्याय दिलाइए कि आरती को दिलाइए, ये आप सभी पर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से न्याय की ज़रूरत है छोटू के माता पिता को, क्योंकि इसमें हत्या हुआ है छोटू का, कि आरती का नहीं। आरती का माने 2 साल का या माने 1.5 साल का प्यार था, वो आगे चल कर अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाएगी। वो अभी बोल रही है कुछ, आगे क्या करेगी ये किसी को नहीं पता है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ जाएगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसमें न्याय दिलाना है तो छोटू को दिलाइए, बल्कि आरती को नहीं, छोटू को न्याय चाहिए। कि आरती अपने आप को बचाने के लिए छोटू के पिताजी के सब पास चली गई और उनके साथ रहने लगी। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं, जैसा कि आप पूरे सोशल मीडिया पर जैसा कि वायरल हुआ है, छोटू और आरती के बारे में आप सभी से बातें करना चाहती हूँ। छोटू आरती के बारे में इस वजह से बातें करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया आप जैसे खोलते हैं तो सिर्फ छोटू आरती अभी बुरी तरीक़ा से वायरल हो रहा है। किसी का कहना है जो आरती गलत है, किसी का कहना है आरती के माँ बाप गलत है। जिस तरीक़ा से आरती का बयान आया है कि उसके माँ बाप, उसके भाई बहन और उसके जीजा जी सभी इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे उन्होंने छोटू की हत्या की है। ये बात सही है कि उसके पिताजी ने गलत किया है, क्योंकि किसी का हत्या करना या कानून को अपने हाथ में ले लेना ये कहीं का सही निर्णय नहीं था उनका। लेकिन ये बात भी है कि इसमें आरती का भी गलती है। आरती का गलती इस वजह से है कि आरती को भी रात को 2 बजे नहीं बुलाना चाहिए। वो जो बार बार बयान कर रही है उसकी भाभी बुलाई, अगर भाभी उसकी बुलाती तो आरती को तो पता होता ना, क्योंकि वो जब छोटू से बातें करती थी तो उसको तो सब कुछ पता होगा। और वो यहाँ एक मीडिया वाले से ये भी बातें की थी कि जब वो छोटू जब उसको आंगन में बाथरूम किधर मिला था तो वो भी उस वक्त वहीं पर थी, उससे वो आंगन में ही मिला और उसका मोबाइल भी उस वक्त छोटू से ही बात कर रही थी। ये सहयोग नहीं हो सकता है। इसमें जितना गलती आरती के माँ बाप का है, आरती का भी है। बस आरती के माँ बाप को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और रही छोटू के माता पिता को, तो छोटू के पिता जब पहुँचे थे सुबह को वहाँ, उन्हें सबसे पहले गांव के जितने, या तो आप छोटू के पिता पुलिस को कॉल कर देते उस वक्त और उसको बुलाते, वो भी इंतज़ार कर रहे थे। सबके छोटू का मौत का जिम्मेदार देखा जाए तो सभी हैं, क्योंकि सभी के लापरवाही से छोटू का मौत हुआ है। और छोटू का गलती बस इतना ही था कि 2 बजे रात को छोटू को उसके यहाँ आरती के घर नहीं जाना चाहिए था। छोटू 2 बजे रात को आरती के घर जाकर ही सबसे बड़ा गलती किया, उसका यही गलती है। लेकिन इस गलती का इतना बड़ा सज़ा उसे नहीं मिलना चाहिए था। ये नहीं है कि अगर कोई 2 बजे रात को या 3 बजे रात को किसी के घर चला जाए तो उसकी हत्या ही कर दिया जाए, ये कहीं का सही निर्णय नहीं था। मैंने सोचा जब भी देखते हैं छोटू आरती, कोई आरती को गलत बुरा बोलता है तो कोई छोटू को गलत बोलता है, कोई उसके माँ बाप को गलत बोलता है। आप सब ये किसी को गलत अभी नहीं कह सकते हैं, कौन गलत है कौन सही है, ये पुलिस को कार्रवाई करने के बाद ही आप कहिएगा। पुलिस को कार्रवाई अपना पूरी तरीक़ा से करने दीजिए। ये मीडिया वाले जाते हैं व्यू बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, जाके
कभी आरती गलत है, कभी छोटू गलत है, कभी उसके माता पिता गलत है, कभी उसके भाई बहन गलत है। आप ये नहीं कह सकते कौन गलत है कौन सही है। मैंने सोचा चलो मैं भी अपना पक्ष रखती हूँ, लेकिन बस इसमें बात सीधा सा ही है, जितना गलती आरती के माँ बाप का है, आरती का भी इसमें गलती है, छोटू का गलती भी है कि छोटू को भी 2 बजे रात को आरती के घर या किसी के भी घर 2 बजे रात को हमें नहीं जाना चाहिए। जिस हिसाब से इंसान का आजकल का जो जनरेशन है, जो माहौल है, उस हिसाब से हमें किसी के भी घर 2 बजे रात या 10 बजे के बाद ही नहीं जाना चाहिए। वो भी बिना घर के जिसके घर में जा रहे हैं उसे बिना बताए हुए, और उसका कहना उसकी भाभी बुलाई। अरे भाभी बुलाई, छोटू का नाक से दूध तो नहीं गिर रहा था? किसी के बुलाने पर हम किसी के यहाँ चले जाएंगे रात को? शादी का बात कहीं रात को होता है? शादी का बात तो घर के बड़े सब बैठ कर एक साथ में करते हैं कि हम अपना रिश्ता के बारे में खुद ही जाकर किसी के घर पर चले जाएंगे बात करने। उसको अपने पिताजी को बताना चाहिए ना, पिताजी को नहीं भेजना चाहिए उसको, वो खुद ही बात करने चला गया। उसकी एक छोटी सी भूल ने उसकी अपना खुद का जान ले लिया। इसीलिए सभी जो भी हो सभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की माँ का गोद सुना हो सकता है। अच्छा बेटा हो गया बेटा। चलिए 2 मिनट बाद मिलते हैं। ऐनन सोच रहा है किससे बात कर रही है, अम्मी इतना बोल रही है और मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है। क्या करें, अकेले घर में है, सोचे ऐनन को लेके ही बोलते हैं, बनाते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी दिन से था। ठीक है 2 मिनट बाद। अब किसी लड़की के घर 2 बजे रात को चले जाइएगा तो उसके माँ बाप को बुरा लगेगा, ये तो है ही है। उस वक्त इंसान का दिमाग काम करना उसका बंद कर दिया हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें सतर्क होकर उन्हें सावधानी से और शांतिपूर्वक सोचना चाहिए था। और छोटू को माने उस पर कार्रवाई करते, 2-3 थप्पड़ मारते। इसका ये मतलब नहीं उसको जान से मार दिया या उसको पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन जान से मारना भी उसका कोई समाधान है। जिस माने वो छोटू को तो आपने आज उसके माता पिता ने मार ही दिया, लेकिन उनका भी पूरा परिवार तो बिखर गया, टूट गया। उसका पूरा फैमिली समझिए बर्बाद ही हो गया। उसका छोटा भाई है, उसका परवरिश कैसे होगा, क्या होगा। अब देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी अच्छी तरीके से करे। बिहार पुलिस से ही अनुरोध है अररिया पुलिस से, जो अच्छी तरीके से कार्रवाई करे और जो इसके जो गुनाहगार है उसे सख्त से जल्द पकड़े और उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। और आरती के बारे में भी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करे कि आरती क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है, कि वो अपने बचाव के चलती अपने माँ बाप को ही इसमें फंसा दी है। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते। आज जो हालात, जो जनरेशन, जो हिसाब से जिस तरीके से इतना क्राइम बढ़ रहा है, इस हिसाब से आप किसी पे यकीन नहीं कर सकते हैं कि आरती झूठ बोल रही है, कि आरती सच बोल रही है, कि आरती के भाई सच बोल रहे हैं। इसलिए अररिया पुलिस से अनुरोध है कि अच्छे से कार्रवाई करें और जो भी इसके दोषी हैं छोटू हत्याकांड के, उसे जल्दी से जल्द पकड़े। इसमें छोटू के माँ बाप को न्याय दिलाइए, क्योंकि इसमें आरती का कुछ नहीं किया है। आरती आगे जाके संभल जाएगी। जो है इसमें जिसका बच्चा गया है वो गया है छोटू के माता पिता का बच्चा, जो छोटू चला गया। उसकी माँ का गोश्त सूना हो गया, उसके पिता का कंधे का सहारा चला गया, उसका भाई का एक दोस्त चला गया। इसीलिए न्याय दिलाना है तो सभी से अनुरोध है कि छोटू को दिलाइए। इसमें न्याय का ज़रूरत छोटू को है, आरती को नहीं, क्योंकि न्याय छोटू को मिलना चाहिए।